Hi and Assalamu alaikum. I am Osama. So today in this video, we will discuss how to get acceptance letter from Chinese supervisor. तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल से बताऊंगा कि आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है प्रोफेसर को ईमेल करने के लिए और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब आप ईमेल करें। इसमें हम रिज्यूमे का रिव्यू करेंगे, ईमेल का आपको टेम्पलेट, आपको तरीक़ाकार और कैसे फैकल्टी में आपने जाके उनको फाइंड करना है ए टू जेड। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी जो यूनिवर्सिटी मैं ले रहा हूँ एज अ सैम्पल, एज अ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को समझाने के लिए, वो हम जीचंग यूनिवर्सिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये चीज़ें हैं जो इसमें हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक देखें, इंशाल्लाह आपको इससे ए टू जेड चीज़ों का पता लग जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी ईमेल्स करने में। और बहुत सारी जो मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे उनसे बच जाएंगे, आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आपने यूनिवर्सिटी ओपन करके उसकी फ़ैकल्टी निकालनी है। ठीक है, जैसे मैं एजुकेशन में जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं कॉलेजेस इसमें जाऊंगा। ठीक है, देन अब मैंने अपना डिपार्टमेंट या अपना स्कूल निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ मैकेनिकल का। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग में आता है, तो हम यहाँ से जाएंगे मैकेनिकल में। अब ये उसी यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी का पेज आ गया है। ठीक है, अब ये पेज आ गया तो इसमें अभी आप टॉप पर देखेंगे फैकल्टी, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस फैकल्टी में हमारे पास ये डिफरेंट जो आप कहें कि इंस्टीट्यूट हैं, डिफरेंट रिसर्च लैब्स हैं, वो आ गई। ठीक है, अब इसमें मैं फर्स्ट वाला ही उठा लेता हूँ एज अ सैम्पल के तौर पर। पहले हम सबको देख लेंगे। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास प्रोफेसर आ रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और रिसर्च फैकल्टी। आपने जो एक्सेप्टेंस के ईमेल करनी है उसके लिए याद रखें कि हमने प्रोफेसर को और एसोसिएट प्रोफेसर को करनी है, क्योंकि ये दोनों जो है इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि ये स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर सके। अब उसमें डिपेंड करता है कि मास्टर्स का कौन ले सकता है और पीएचडी का कौन ले सकता है। जो लेक्चरार होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वो नहीं ले सकते। अब इसमें हम जाते हैं प्रोफेसर्स पर। अब ये इस इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेट्रॉनिक्स कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये इसके सारे क्या हैं, ये इसके सारे प्रोफेसर्स हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर्स में ये सारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसकी प्रोफाइल खोलेंगे। ये अब इस प्रोफेसर की प्रोफाइल खुल गई है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं की होती, तो कुछ का जो है वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। उसको आपने स्किप कर देना है। यहाँ उसका एक अलग तरीका है कि आपने कैसे निकालनी है। वो ये है कि आप उसका कोई रिसर्च पेपर फाइंड करें और उसको गूगल स्कॉलर पर जाके उससे उसका ईमेल निकाल लें। ठीक है, एक ये भी तरीका है। अब इसकी नहीं है, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे ओपन करेंगे, ये देखें इसका हमें नाम भी आ रहा है, प्रोफेसर टाइटल है, ये इसकी ईमेल है। ठीक है, फिर हम ये इसकी रिसर्च डायरेक्शन है और ये इसकी प्रोफाइल है कि प्रोफेसर ने कहाँ से अपना मास्टर्स या पीएचडी की है और इसने क्या कोई वर्क किया है, क्या कितने पेपर हैं इसके, ये सारी चीज़ें। अब आपने क्या करना है कि ये नहीं करना कि उठा के हर किसी को ईमेल कर देनी है। अपनी प्रॉपर पहले मेजर को डिफाइन करें, फिर रिसर्च इंटरेस्ट निकालें कि स्पेसिफिक रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अब ये मेरी रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है प्रोफेसर, मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अब मैं कोई यहाँ से रैंडम उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको उठा लिया। ठीक है, अब मैं इसकी प्रोफाइल को थोड़ा सा देखूंगा, फिर नीचे आऊँगा, प्रोफेसर की रिसर्च पढ़ूंगा। ठीक है, कि है या नहीं है, नहीं ये नहीं है। मैं फिर और पे जाऊँगा, उनको फाइंड करूँगा, अब इसका देखूँगा। ठीक है, इसकी रिसर्च किस पर है, ये भी नहीं है मेरे मुताबिक। फिर मैं एसोसिएट प्रोफेसर में जाऊँगा। अब इधर से कोई भी मैं रैंडम उठा लेता हूँ। अब ये कोई प्रोफेसर है, ठीक है, इसकी मेरे मुताबिक है। सर्च एरिया, हाँ ये रोबोट कंट्रोल एंड, ये मेरे मुताबिक है। फॉर एग्जांपल मैं अब क्या करता हूँ जी, मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इसके ईमेल को। ठीक है, आपने मैंने एक रैंडम उठाया, आपने सबको देखना है कि आपकी रिसर्च के मुताबिक कौन सा प्रोफेसर है। मैंने कोई भी रैंडम जाके उठा लिया। ठीक है, मैं किसी और को भी देख लेता हूँ। अब इसका रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं मेंशन, इसको छोड़ देते हैं हम नेक्स्ट पर जाते हैं। इसका भी मेंशन नहीं है।
मैं बाकी को ट्राई कर लेता हूँ, क्या कुछ स्पेसिफिक मिल जाए। इसका भी नहीं है। इसका देख लेते हैं, कोई रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन है, मेन रिसर्च प्रोडक्ट इंचार्ज। इस कंट्री एसोसिएट प्रोफेसर, आपने इसकी डिटेल पढ़नी है। ठीक है, चले मैं फ़िलहाल इसी को लेकर चलता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है प्रोफेसर की रिसर्च मेरे मुताबिक है। मैं क्या करूँगा, मैंने इसकी यहाँ से ईमेल कॉपी करनी है, फिर मैंने अपनी जीमेल ओपन करनी है, यहाँ पर जाऊँगा। अच्छा, इसमें जो मैं आपको एक चीज़ आप समझेंगे, आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ कि जिसको आपको रिस्पॉन्स इंक्रीज़ हो जाएगा। वो ये है कि चाइनीज़ प्रोफेसर को ईमेल चाइनीज़ में करें। ठीक है, अब ये मेरे पास एक टेम्पलेट है, ये मेरे पास एक टेम्पलेट है ईमेल सेंड करने का। मैं क्या करूँगा, मैं ये तो आप लोगों को दे दूँगा, नीचे एक डॉक्यूमेंट अटैच करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर लें। अब इसमें हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है, पहली बात ये कि मैं आप लोग को ये कहूँगा, फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स के लिए ले रहा हूँ, तो आपने इसको जो है वो ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेट पर जाएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश होगा, यहाँ पे चाइनीज़ में हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है। ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, और जो ईमेल हमने कॉपी की थी वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जी प्रोफेसर, अच्छा यहाँ पर प्रोफेसर का नाम हम बाद में उठा लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी टोटल ईमेल है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें हैं ये मैंने हाईलाइट की हुई हैं इसलिए ताकि प्रोफेसर को इजी हो पहचानने में, या देखे और उसको पता लग जाए कि हाँ स्टूडेंट क्या है, मेरे डिपार्टमेंट का है या कहीं और से। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जो ऐसी आपकी चीज़ है, आपका डिपार्टमेंट या कोई आपका पेपर है, आपने मेंशन किया, ऐसी चीज़ को आप हाईलाइट करें, ताकि प्रोफेसर जैसे ही उसको ईमेल खोले तो उसकी डायरेक्ट नज़र पड़े और उसको आप ईमेल इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, जैसे मैं चाइना में हूँ, ये एक बात मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, और मैं डिपार्टमेंट मैकेनिकल का हूँ, तो उस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि जैसे कोई मेरी ईमेल खोले उसकी नज़र उस पर पड़े हो, ताकि वो कम से कम मेरी ईमेल को रीड करे। रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो एक अलग चीज़ है, कम से कम वो मेरी ईमेल ईमेल खोलेगा तो वो मुझे रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, आपने जाना है ट्रांसलेट पर, सिंपल आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। जो प्रोफेसर का आगे नाम है वो हम इंग्लिश में भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये अब आ गया कि भाई ट्रांसलेट वर्जन, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, वी चैट मैंने हाइड किया, बट आपने वी चैट या कोशिश करें आप पहले वी चैट बनाएं फिर ईमेल करें, ताकि जब भी कोई प्रोफेसर आपको ऐड करेगा तो वो आपको वी चैट पर करेगा। ठीक है, और वी चैट आपके पास होना चाहिए। अब अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से थोड़ी सी अगर आपने ये ईमेल टेम्पलेट यूज़ करना है ना, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको एक दफ़ा रीड करके अपने मुताबिक पहले चेंज करना है। ऑब्वियसली वो करेंगे, ये चीज़ें आपने चेंज करनी है, क्योंकि मैं 2026 के लिए बुला रहा हूँ। मास्टर स्टडीज़ एज फॉर एग्जांपल हम अभी किसके लिए कर रहे हैं, हम जिचांग यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी का नाम करना है, ये होगा। आफ्टर रिव्यूइंग योर रिसर्च, आपने जब प्रोफेसर की रिसर्च पढ़नी है तो आपने उसका रिसर्च इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल मुझे ये रिसर्च इंटरेस्ट इसका पसंद है, मैं इसको कॉपी करूँगा। मैं ईमेल जहाँ पे मैंने चेंज की है वहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ये है हमारे पास रिसर्च इंटरेस्ट का सेक्शन, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास है ये पेस्ट कर दिया, और ये वाला सेक्शन आपने यहाँ पर लिख लेना है, कोमा से पहले यहाँ पर है ये वाला। ठीक है, वहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। अब यहाँ पर प्रोफेसर के आगे, ठीक है, ये प्रोफेसर के आगे हम इसका क्या करेंगे, हम इसका यहाँ से नाम उठाएंगे, नाम उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको आप यहाँ से छोटा कर लें, नॉर्मल। ठीक है, और हो सके इसको बोल्ड कर लें, कंट्रोल बी करके, या नीचे से कर लें। ठीक है, यहाँ पर अच्छा अब नाम लिखेंगे, उससे क्या होगा कि वो एक अट्रैक्टिव होता है। हाँ, प्रोफेसर बोलेगा इसने मेरी रिसर्च पढ़ी है, मेरा नाम लिखा है, तो वो आपको ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करके आपके चांसेस बढ़ते होते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिसर्च है उसकी, हम इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल बी करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, या हो सके तो इसको हम कलर में कर देंगे। ठीक है,
अब ये देखें वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास होगी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको कैप को ख़त्म करें। कि ये आपका नाम आ गया, ये सब चीज़ आ गई। तो ये एक जो है वो हमारे पास तरीका है प्रोफेसर को ईमेल करने का। ठीक है, अब ये जब आपने कर लिया, नीचे आप क्या करेंगे, नीचे आप अपनी रिज्यूम में अटैच करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया और ये चीज़ हो गई। अब आपने इसको सेंड नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने इसको शेड्यूल करना है। ठीक है, शेड्यूल करने के लिए आपने इसको चाइना के टाइम के मुताबिक लेकर जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइमिंग होती है सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक। तो आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉपर सुबह 8 से 9 के दरमियान में शेड्यूल कर देनी है, ताकि जब भी प्रोफेसर सुबह आके अपनी ईमेल खोले तो आपकी ईमेल उसको टॉप पर मिले। अगर आप अभी सेंड कर देंगे और सुबह कोई और ईमेल शेड्यूल हुई हो तो वो उस प्रोफेसर के ईमेल में नीचे चली जाएगी, वो आपके लिए नहीं उसके सामने होगी, तो वो समझे ईमेल उसकी नज़र से चली गई। तो आपने यहाँ पर पिक एंड डेट करना है। फॉर एग्जांपल आज 23 है, आपने क्या करना है, इसको सिंपल यहाँ पर 8 कर देना है, ये शेड्यूल होगी। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, ईमेल शेड्यूल होगी उसके पास सुबह तक। ठीक है, शेड्यूल सेंड ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। अब अब हम बात करते हैं कि आपने ईमेल क्या, सॉरी, आपका सीवी का टेम्पलेट कैसा हो। सीवी हमेशा अपने यूरोपास पर बनानी है। ये मेरा एक टेम्पलेट है, अपनी आप अभी पिक्चर लगाएं अच्छी सी, अट्रैक्टिव हो, सेल्फी नहीं लगानी। सेल्फी बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगती, आपकी प्रॉपर एक हो, पेंट कोट में हो या आपकी ऐसे नॉर्मल शर्ट में हो, शर्ट में हो। उसके बाद आपका थोड़ा सा पर्सनल डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आने के बाद आपने अपनी एजुकेशन शो करवानी है। एजुकेशन आपकी थोड़ी सी डिटेल में हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, और जीपीए वगैरह मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्रेडिट और मेंशन करें क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट होता है। उसके बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करें, कहीं पे और कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो चीज़ें शो करें। क्रिएटिव वर्क में आप चीज़ें बताएं कि आपने कुछ किया है। लैंग्वेजेस ऐड करें। और फिर आपका एंड पर क्या आएगा, 2 रिकमेंडेशन लेटर जो आपने प्रोफेसर से लिए होंगे। ठीक है, वो चीज़ आपने ज़रूर शो करवानी। ये हमारे पास आ गया आपकी सीवी का। हमेशा याद रखें कि रिकमेंडेशन सीवी में ज़रूर ऐड हों। सबसे पहले आपकी एजुकेशन हो, नेक्स्ट पर आपका जो है वो वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर ऐड करें। हमेशा उसको एजुकेशन के नीचे ऐड करें। और रिसर्च पेपर है तो उसको तो आप अपनी एजुकेशन के नीचे ऐड करके देन वर्क एक्सपीरियंस कर लें, या वर्क एक्सपीरियंस के नीचे ऐड कर लें, वेल एंड गुड है। ठीक है, ये हमारी हो गई रिज्यूम में से रिलेटेड। अब हम आते हैं कि आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है वो हमारे पास ये आती है कि आपने कभी भी, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है सीसी और बीसीसी, कि आपने एक ईमेल लिखी और सारे प्रोफेसर को सेंड कर दी, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो आपकी ईमेल ज़ाया हो जाती है। और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है कि हम ये चीज़ नहीं मेंशन करते कि प्रोफेसर की रिसर्च क्या है या किस पे वो वर्क कर रहा है। ये चीज़ आप लिखेंगे, उसको पता होगा कि इसने मेरी पेज खोला है वेबसाइट पर और उसने देखा है कि भाई मैं किस पर रिसर्च कर रहा हूँ, कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और ये इंटरेस्टेड है, ताकि आप आपसे वो इंटरव्यू भी अरेंज करें तो आप उसको ये चीज़ बाद में उसको समझा सकें या उसको प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने थॉरोली जो है वो पढ़ना है एक दफ़ा, देन उसको करना है। तीसरी चीज़ कि आपने अपनी सीवी अटैच ना की हो, इसको ज़रूर अटैच करें, और हो सके तो, हो सके नहीं बल्कि करें, अपना वीचट बना के उसको ऐड करें, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि प्रोफेसर को आपको आपकी टेम्पलेट पसंद, आपकी ईमेल पसंद आती तो आपको खुद ऐड कर लेता है। ठीक है, तो मेरे साथ ये हुआ है। और अपनी ईमेल ज़रूर लगाएं नीचे, सीवी का अच्छी से लगाएं। अच्छा, सीवी के साथ कोई ट्रांसक्रिप्ट, रिसर्च पेपर, प्लान, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सीवी उसको पसंद आएगी, वो आपसे कांटेक्ट करेगा या करेगी, इंटरव्यू लेगी, उसमें आप उसको प्रेजेंट करें। वो चीज़ ऑब्वियसली आपकी सीवी में मेंशन है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको 2 से 3 पैराग्राफ में छोटा छोटा करके
आप जो है वो एक फ्लो में लेके जाएं। तीसरी बात हमारे पास आती है कि ईमेल्स आप कब तक कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल्स डेडलाइन, इसको हम कहेंगे कि जब तक यूनिवर्सिटी की टिल टिल डेडलाइन। ठीक है, यानी जब तक यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन ऑन है तब तक आप उसको ईमेल कर सकते हैं और वो आपको एक्सेप्टेंस दे सकता है। इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि अभी टाइम ख़त्म हो गया, ये हो गया है, वो हो गया। जब तक यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन है तब तक आप उसको ईमेल कर सकते हैं और उससे एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था ईमेल टेम्पलेट या कैसे आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। ठीक है, कोई आपको क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और कुछ ऐसी चीज़ जो आप कहें कि इसमें एडिशन हो सकती है तो वो भी ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।